बहुत सारे एडवाइज़र मेरे पास आते हैं, मुझे कॉल करते हैं, मुझे ईमेल करते हैं और उनसे बात करके ये पता चलता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कुछ रीज़न की वजह से आपका बिजनेस नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र तो ऐसे हैं जो 10 साल 15 साल अपने निकाल चुके हैं इंश्योरेंस एजेंसी लेकर, लेकिन समय भी पूरा देने के बावजूद भी आज तक वो MDRT नहीं कर पाए। तो आज की वीडियो उन सभी एडवाइज़र के लिए देखना ज़रूरी है जो काफ़ी समय से इंश्योरेंस एजेंसी लेकर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज ए एडवाइज़र, लेकिन फिर भी वो किसी रीज़न से अपनी MDRT नहीं कर पा रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। सबसे मुश्किल दौर वो होता है जब हम पूरी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद शाम को जब घर पर आते हैं और शाम को घर पर आने के बाद इस उम्मीद के साथ आते हैं कि जो कस्टमर जिनसे हम मिल चुके हैं उन्होंने शाम को फ़ोन करने के लिए बोला है, शाम को हम उसको फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद वो बोल देता है मुझे नहीं चाहिए अभी इंश्योरेंस पॉलिसी। कुछ समय आपको वो देता है कि मुझे दिवाली के बाद कॉल करना, दिवाली भी आ जाती है, दिवाली पर आप फ़ोन करते हैं, फिर वो आपको मना कर देता है, वो कहता है मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। ऐसा समय हर एक इंश्योरेंस एडवाइज़र के साथ में आया होगा जब उनको उम्मीद होगी कि उनकी पॉलिसी उठने वाली है, लेकिन उनकी पॉलिसी क्लोज नहीं होती है। उनके कस्टमर जिनसे वो मिलते हैं वो कस्टमर बाद में जाके उनको मना कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर से डील कर सकते हैं, किस तरीके से आप ऐसे लोगों को हैंडल कर सकते हैं जो आपको बाद में इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मना कर देते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक जानकारी मिलेगी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की जाए अपने कस्टमर को। ये सारी वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आज एक सवाल कहीं ना कहीं हर एक एडवाइज़र के मन से निकल कर आता है, वो ये कि सर पूरा समय भी देता हूँ, मैं पूरी मेहनत भी करता हूँ, ब्रांच में भी रोज़ जाता हूँ, अपने DO से भी रोज़ मिलता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कस्टमर नहीं मिलते हैं। उसका रीज़न पता क्या है दोस्तों? उसका रीज़न है कि आप ब्रांच में तो जा रहे हो, आप अपने ब्रांच मैनेजर से मिल रहे हो, आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से मिल रहे हो, लेकिन आप वहाँ से कस्टमर नहीं निकाल पा रहे हो। आप भूल जाते हो कि आप ब्रांच में जाके अगर वहाँ से कस्टमर नहीं निकाल पा रहे हो तो आपका ब्रांच में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप रोज़ ब्रांच में जाके हाज़िरी लगा रहे हो, आप रोज़ ब्रांच में जा रहे हो, वहाँ पर एक्टिविटी क्या कर रहे हो आप सिर्फ पूरा दिन ब्रांच में बैठ के निकाल देते हो। ना तो आपके पास नंबर होते हैं जिन लोगों से आप बात करें, 2-4 नंबर होते हैं, उनसे आप थोड़ी देर में बात करके पूरा दिन ऐसे ही खाली निकाल देते हो। यही आपकी नाकामयाबी का सबसे बड़ा रीज़न है। तो ऐसे इंश्योरेंस एडवाइज़र जो रोज़ ब्रांच में जाते हैं और कहते हैं सर हम मेहनत करते हैं, ये उनकी मेहनत नहीं है, इसको आप मेहनत नहीं कह सकते हो। आप ब्रांच में जा रहे हो, लेकिन ब्रांच में जाके आपने ना तो किसी कस्टमर से मुलाकात की, ना ही आपने किसी कस्टमर से बात की। बस 2-3 आपके प्रोस्पेक्ट हैं, उन 2-3 प्रोस्पेक्ट को आप पूरे महीने निकाल देते हो और सुबह 10 बजे जाके शाम को 5 बजे अपने घर पर आते हो। क्या फ़ायदा है ऐसे काम करने से? ज़रा सोचिए, जिस ब्रांच में आप जा रहे हो उस ब्रांच में रोज़ कितने ऐसे कस्टमर आते हैं जो अपनी पॉलिसी रिवाइव कराने के लिए आते हैं। आपकी ब्रांच में कितने ऐसे कस्टमर आते हैं जो अपना एड्रेस चेंज कराने के लिए आते हैं। आपकी ब्रांच में इतने कस्टमर आते हैं जिनका ट्रांसफ़र आपके शहर में हुआ है, पहले वो किसी और शहर में जॉब करते थे, आज वो आपके शहर में आ चुके हैं, उनको अपनी पॉलिसी ट्रांसफ़र करानी है। आपकी ब्रांच में इतने कस्टमर आते हैं जिनकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है। इतने सारे कस्टमर आपकी ब्रांच में आ रहे हैं, आप पूरा दिन ब्रांच में खाली बैठ के शाम को अपने घर पे आ जाते हैं। पकड़िए उन लोगों को, ऐसे कस्टमर्स को पकड़िए जो खुद चलकर आपकी ब्रांच में आ रहे हैं, वो प्रीमियम जमा करने के लिए आ रहे हैं, ब्रांच में लंबी लाइन लगी हुई है, आप
उनको अगर सर्विस देंगे ब्रांच में, आप उनको बताएंगे कि सर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आपकी पॉलिसी जो मैच्योर होने वाली है उसका पैसा आपको दिलवाऊंगा। आप उसको बोलेंगे कि सर आप 3 बार चक्कर लगा चुके हैं ब्रांच में लेकिन आपका एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, मैं आपकी पॉलिसी का एड्रेस चेंज करा के दूंगा। आप उनको बोलिए कि सर आपकी लैप्स पॉलिसी है, मैं देख रहा हूं आप 2 बार पहले विजिट कर चुके हैं लेकिन आपकी लैप्स पॉलिसी रिवाइव नहीं हुई है, आप मुझ पर जिम्मेदारी छोड़िए, मैं आपकी पॉलिसी को रिवाइव करा के दूंगा। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, जिन लोगों की आप मदद करेंगे, जिन कस्टमर्स की आप मदद कर रहे हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, आप उनको सर्विस देंगे, आप उनसे बात करेंगे, आप उनको अपना नंबर देंगे, आप उनकी हेल्प करेंगे, तो कल आप उनके पास नई पॉलिसी लेकर जा सकते हैं। आप उनकी इस पॉलिसी में मदद कीजिए और उनका इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर भी हो चुका है, अभी उनके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो आप उनको नई पॉलिसी बता सकते हो। आप उनको समझा सकते हो कि सर इस पॉलिसी में आप इन्वेस्ट कीजिए, इसमें आपको इतना % गारंटीड रिटर्न मिलेंगे और साथ साथ आपके परिवार के फ्यूचर के लिए भी ये पॉलिसी काम आएगी। आप उनको बताइए कि सर आपके परिवार में आपके बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन ये कब बताएंगे आप उनको तब बताएंगे जब वो आप पर विश्वास करेंगे। और विश्वास कैसे करेंगे? जब आप उनकी मदद करेंगे। आप अभी तक क्या बोलते हो कि सर हमें कस्टमर नहीं मिलते हैं। अरे भाई, आपकी ब्रांच में कस्टमर आ रहे हैं, आप उनको छोड़ रहे हो, आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो, आप उनको कोई सर्विस ही नहीं दे पा रहे हो। तो जब आप उनको कोई सर्विस नहीं दे पा रहे हो, आप उनको कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे आपको कस्टमर मिलेंगे? आप उनकी मदद कीजिए, आप उनकी हेल्प कीजिए और आप उनको इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिट बताइए। जो लोग आपकी ब्रांच में पॉलिसी रिवाइव कराने के लिए आ रहे हैं, जो लोग आपकी ब्रांच में पॉलिसी सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं, जो लोग आपकी ब्रांच में मैच्योर पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं, जो पॉलिसी मैच्योर होने वाली उनको लेकर आ रहे हैं, जो लोग आपकी ब्रांच में अपना एड्रेस चेंज कराने के लिए आ रहे हैं, आप उनसे मिलिए, उनके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपने पास रखिए, उनको रेगुलर फॉलोअप कीजिए। अगर रोज आप 10 लोगों से मिलते हो, जो 10 कस्टमर आपकी ब्रांच में विजिट कर रहे हैं रोज, उनसे मिलिए, उनके नंबर लीजिए, तो रोज 10 नए लोगों से आप मिल रहे हो। महीने में कितने लोगों से आप मिलेंगे? अगर रोज 10 लोगों से मिलने, अगर 25 दिन भी आप काम करेंगे तो 250 लोगों से आप मिलते हो एक महीने में। उन 250 लोगों में से अगर आप 10% भी कन्वर्जन लेकर आते हो तो 25 पॉलिसी कन्वर्ट होती हैं। 250 लोगों से मिलने के बाद अगर आपकी 25 पॉलिसी महीने में कन्वर्ट होती है तो सोचिए जरा, MDRT करना मुश्किल है? नहीं है। अभी जो आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि MDRT करना तो बहुत मुश्किल है, गैलेक्सी क्लब मेंबर बनना तो बहुत मुश्किल है, चेयरमैन क्लब मेंबर बनना तो बहुत मुश्किल है, ये आपके दिमाग में इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि आप कोई एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हो, आप कस्टमर ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। अरे आपकी ब्रांच में रोज इतने कस्टमर आ रहे हैं, उन लोगों को आप पकड़िए, उन लोगों से बात कीजिए। आप कहीं ATM पे लोग पैसे निकालने के लिए आते हैं, आप वहाँ पे जाइए, जो लोग पैसे निकाल के ला रहे हैं आप उनसे मिलिए, उनको बताइए कि सर ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी ब्रांच में जो लोग विजिट कर रहे हैं उनसे मिलिए। तो इस तरीके से कस्टमर की कमी नहीं है, कमी है आपकी सोच में, कमी है आपके काम करने के तरीके में, कमी है आपकी नॉलेज में। आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, आप अपने कस्टमर को नए नए प्रोडक्ट्स बताइए, आप अपने जो मोटिवेशनल बुक्स हैं वो पढ़ना शुरू कीजिए। कहीं ना कहीं ये कमी आपको दूर करनी होगी। जितने भी लोग कामयाब होते हैं वो कामयाब एक दिन में नहीं होते हैं, वो कामयाब तब होते हैं जब वो अपने जूते घिस देते हैं सड़कों पे। तो कामयाबी प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चींटी जब ऊपर चढ़ती है वो 10 बार गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो चींटी ऊपर पहुंच जाती है। तो आप निराश नहीं होना है आपको, आप मेहनत करते जाइए। मेहनत करने के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन आपको अपने ब्रेन का यूज़ भी करना है, अपने दिमाग का यूज़ करना है, और ऐसी ऐसी एक्टिविटी आपको करनी है जो एक्टिविटी कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर कर रहे हैं। आपको पता लगाना है कि आपके कॉम्पिटिटर किस तरीके से, कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके पास कहाँ से कस्टमर आ रहे हैं, ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो उनको रोज प्रोडक्ट उनका बिक रहा है, उनकी रोज पॉलिसी सेल हो रही है, हम ऐसा क्या नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको करना पड़ेगा। जब तक आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में
नहीं सोचेंगे कि आपका कॉम्पिटिटर कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है, आपका कॉम्पिटिटर क्या एक्टिविटी कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो आपको अपने कॉम्पिटिटर को देखते हुए उसी तरीके से वर्क करना है। जो जो एक्टिविटी वो कर रहा है वही एक्टिविटी आपको करनी है। आप सोशल मीडिया पर आइए, आप फेसबुक पर आइए, आप गूगल पर आइए, आप यूट्यूब पर आइए, लेकिन आप नहीं आ पाते हो। आप सोचते क्या हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां जिस तरीके से बिजनेस कर रही हैं, बड़े बड़े एडवाइज़र जो हर साल अपना टारगेट अचीव करते हैं और जो हर साल 1-2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, हर साल वो MDRT करते हैं, गैलेक्सी क्लब मेंबर बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? क्या वो कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं? आप ज़रा उनसे बात करिए। वो कस्टमर ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं? वो या तो कहीं से लीड खरीदते हैं, उनको लीड्स मिलती है, या वो अपना सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। बगैर एडवर्टाइजमेंट के आप कस्टमर नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई भी कंपनी ले लीजिए, मान के चलते हैं ये कंपनी ने नया मार्कर लॉन्च किया है, ये कंपनी नई आई है मार्केट में, इसको कोई नहीं जानता है, इसने नया मार्कर लॉन्च किया है। अब इसने मार्कर बना के तो रख दिए 1 लाख मार्कर, लेकिन ये बेचेगी कैसे, लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये अपना एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, ये अपना एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे, तभी जाकर ये लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, आप एडवाइज़र चाहे नए हो या पुराने एडवाइज़र हो, लेकिन आपको कोई जानता नहीं है। आपने आज ही एजेंसी ली है तब भी आपको कोई नहीं जानता है, और आपने 10 साल पहले एजेंसी ली थी तब भी आपको कोई नहीं जानता है। गिने चुने लोग हैं, जो 10, 20, 50, 100 लोग हैं, वो आपको जानते हैं। जब तक आप लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तो वो नहीं जानेंगे। अब लोगों तक पहुंचने का जरिया क्या है? लोगों तक पहुंचने का जरिया यही है कि आप अपनी ब्रांच में, जितने भी लोग आपकी ब्रांच में विजिट कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिसी सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो अपनी मैच्योरिटी लेने के लिए आ रहे हैं, चाहे उनका कोई क्लेम है वो क्लेम लेने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो अपना ब्रांच ट्रांसफ़र कराने के लिए आ रहे हैं, या वो अपनी पॉलिसी रिवाइव कराने के लिए आ रहे हैं, उन सभी लोगों से आप बात करिए। एक डायरी लेके अपने ऑफिस के गेट पे खड़े हो जाइए। जो जो लोग विजिट कर रहे हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर आप अपनी डायरी में नोट करते जाइए। उनकी क्या प्रॉब्लम है, किस रीज़न से वो आ रहे हैं यहाँ पे, वो आप नोट करते जाइए। आप कल उनसे फ़ोन पे बात करिए, उनको बोलिएगा कि सर आप कल हमारी ब्रांच में आए थे, क्या आपका काम वो सॉर्ट आउट हो गया है? वो बोलेगा नहीं हुआ है। उसको बोलिए कि सर आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि आपका जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो इस तरीके से आपका नंबर उसके मोबाइल में सेव हो जाएगा। कल फिर आप उसको कॉल करेंगे, जो उसकी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट करने के बाद उसको फिर फ़ोन करेंगे, तो उसका विश्वास आप पर जम जाएगा। फ्यूचर में आप उसको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आप उसको फ़ोन करेंगे किसी नई पॉलिसी के लिए, तो वो मना नहीं करेगा आपको, क्योंकि आपने उसकी मदद की है। वो ऐसा नहीं करेगा कि वो पॉलिसी आपसे समझेगा और ख़रीदेगा किसी दूसरे एडवाइज़र से, बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। वो आपसे समझेगा और आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा। इसके साथ साथ अगर आप उसको बोलेंगे कि सर मुझे आपकी तरफ से 2 ऐसे रेफरेंस चाहिए जिन लोगों को मैं इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बता सकता हूँ, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आप उनसे 2 ऐसे नंबर लीजिए और उन 2 नंबर लेकर उन 2 लोगों से आप बात कीजिए इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। उसका रेफरेंस देके आप बात कीजिए, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों, आप अभी तक ब्रांच में जाके अपना जो टाइम वेस्ट करते हैं, ब्रांच में पूरा दिन बैठ जाते हैं, खाली बैठे रहते हैं, 2-3 कस्टमर होते हैं, सिर्फ उन्हीं से फ़ोन पे बात करते हैं, और उसके बाद आप शाम को घर पर आ जाते हैं, आपकी कोई पॉलिसी क्लोज नहीं होती है और आपका पूरा महीना ऐसे ही निकल जाता है। फिर आपका पूरा साल निकल जाता है और आप बाद में बोलते हैं कि मेरी MDRT नहीं हुई है, ना ही मेरा गैलेक्सी क्लब हुआ है कंप्लीट। तो इन सब बातों से बचने के लिए आपको जो मैंने एक्टिविटी बताई, ये एक्टिविटी आप कीजिए, फिर देखिए आपको कितना रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक पहली बार हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि सर आपकी वीडियो जब भी अपलोड होती है तो हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है और ना ही हमारे पास आपकी लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन आता है। तो उसका रीज़न दोस्तों ये है कि आपने जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट नहीं किया है। तो अभी जल्दी से नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, यानी कि घंटी का जो बटन है बराबर में उस पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए। तो जब भी हम अपनी कोई वीडियो अपलोड करेंगे या हम
कोई लाइव प्रोग्राम लेकर आएंगे तो तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, उस नोटिफिकेशन पर जाकर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।